सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है। दीपक कुमार सच्चे मायनों में सनातनी है, सच्चे मायनों में हिंदू है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के अंदर जो है वो लगातार जिस तरीके से मोहम्मद दीपक नाम के व्यक्ति को ट्रोल किया जा रहा है, उसका जुर्म क्या है? उसका सिर्फ एक जुर्म था कि एक मुस्लिम व्यक्ति पर जब कुछ दंगाई एक संगठन के लोग इकट्ठा होकर उसकी बाबा गारमेंट्स नाम की दुकान पर हमला करने की तैयारी से आते हैं। उस बुजुर्ग को हो सकता था कि अगर मोहम्मद दीपक वहां पर नहीं होता तो उस बुजुर्ग की पिटाई कर दी जाती, उस बुजुर्ग को मार मार कर हो सकता है कि उसकी लिंचिंग कर दी जाती। ये तमाम घटनाएं कोई नई नहीं है, बार बार होती नजर आती है। लेकिन जब वहां पर मोहम्मद दीपक नाम के उस व्यक्ति ने, यानी कि जिसका नाम दीपक कुमार है, जब वो व्यक्ति वहां पर जो है खड़ा हो गया, दीवार बनकर खड़ा हो गया, आड़ बनकर खड़ा हो गया, उसने पूछा कि भाई आपको क्या परेशानी है। उसके बाद जो मामला रहा, लगातार आपका चैनल इस पर खबर करके दिखा रहा है। लेकिन साथियों, खबर यह है कि मोहम्मद दीपक को अब जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो कहीं एक हिंदू रक्षा दल की एक टीम, जो कि हिंदू रक्षा दल यहाँ गाजियाबाद से चलता है, गाजियाबाद में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी रहते हैं, उनका एक सहयोगी है जो पिछले दिनों ये कह रहा था कि मुसलमानों को गोलियों से मारो, मुसलमानों को गोली मारने का जो है हमें परमिशन दी जाए, हम जो है बंदूक बांटेंगे, तलवार क्यों, बंदूक बांटेंगे, बंदूक की गोलियों के पीछे लिखेंगे कि मुसलमानों के लिए। वही व्यक्ति, वही नफरती चिंटू अब ये कह रहा है कि हम जो है 12 तारीख को कोट द्वार उत्तराखंड आ रहे हैं, उत्तराखंड की पुलिस बीच में से हट जाए, हम देख लेंगे नए जिहादी को। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दंगाई पर, इस नफरती कीड़े पर यूएपीए जैसे मुकदमे लगेंगे या फिर नहीं? सवाल यह है कि उत्तराखंड एक खूबसूरती का परिणाम है, एक खूबसूरत जगह का नाम है उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से नफरतें घोलने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से एक व्यक्ति को, दीपक नाम के व्यक्ति को सिर्फ इसका एक कसूर था कि इंसानियत की उसने मिसाल पेश कर दी, एक इंसानियत की जान बचाने के लिए दीपक वहां पर खड़ा हो गया। दीपक ने कहा कि जब उससे गुस्से में पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या, उसने कह दिया मोहम्मद दीपक है। बस इतना कहना था कि उसके बाद तमाम ये नफरती कीड़े, जिनको सरकारी हिंदू कह सकते हैं, कि सरकार द्वारा छोड़े गए हैं इन तमाम लोगों को। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब गाजियाबाद के अंदर तलवारें बांटी जाती है तो उस अपराधिक व्यक्ति जिसका नाम पिंकी चौधरी है, पिंकी चौधरी जैसे अपराधी व्यक्ति को जो है 10 से 12 दिन के अंदर जेल से छोड़ दिया जाता है। सोचिए, जहां उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है। साथियों, सवाल यह है कि एक देश के अंदर दो कानून क्यों चल रहा है? शर्जील इमाम और उमर खालिद को के ऊपर आज तक सिर्फ आरोप है कि इन्होंने दंगा भड़काया था, आज तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं चल रहा है। यह कह दिया गया बल्कि आने वाले 1 साल तक आप अपनी याचिका भी नहीं लगा सकते हैं, जो कि गैर संवैधानिक है। लेकिन एक तरफ तो यह है और दूसरी तरफ जो लोग देश के अंदर खुलेआम मुसलमानों को काटने और मारने की बात करते हैं, वो तलवार बांटने की बात करते हैं, बंदूक बांटने की बात करते हैं, उन लोगों को 15 दिन के अंदर जमानत मिल जाती है। अब वही लोग उत्तराखंड जाने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पुलिस बीच में से हट जाए, हम देख लेंगे जिहादियों को। क्या चल रहा है देश के अंदर? और यूएपीए जैसी धाराएं सिर्फ मुसलमानों के लिए बनी है क्या? यूएपीए और एनएसए जैसे मुकदमे सिर्फ मुसलमानों पर लगाने के लिए बनाए गए हैं? देश के संविधान पर कहीं ना कहीं आंच उठ रही है। और मैं समझता हूं कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश के सुप्रीम कोर्ट को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरतें घोली जा रही है, जो व्यक्ति इस वीडियो को जारी कर रहा है, तत्काल उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको गिरफ्तार करे, यूएपीए के तहत उसको जेल भेजे। क्या है ये हिंदू रक्षा दल? कौन से रक्षा दल की बात कर रहे हैं? कितने लोग हैं दंगाई? कोई भारत का एक बड़ा जो धर्म है, सनातन धर्म, वो लोग इन कीड़ों के साथ नहीं है। ये तो गिने चुने कुछ सरकारी हिंदू, जिनको जो है मैं समझ सकता हूं, जिनको जो है पैसा रुपया दिया जाता है बकवासबाजी करने के लिए। ये चंद टुकड़ों में पलने वाले लोग हैं जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ, तो कहीं बजरंग दल खड़ा हो जाता है, कहीं दलितों के खिलाफ कोई हिंदू रक्षा दल खड़ा हो जाता है। ये तमाम वो नफरती कीड़े हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कमजोर मुसलमानों पर हमलावर हो जाते हैं। इसी तरीके से मोहम्मद दीपक को टारगेट पर ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम देख लेंगे जिहादियों को। वो वीडियो सुनाने जा रहा हूं जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं, सुनिए इस वीडियो को। जितनी भी समस्त इकाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी हो, सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है। और मेरी सभी सनातनी भाइयों से विनती है, कोई किसी बिना संगठन में बटे, कोई किसी बिना किसी
चीज में बटे। कोट द्वार 3 बजे जहां पर इसका जिम था वहां पहुंचे हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड, हिंदू रक्षा दल उत्तर प्रदेश और जितनी भी इकाइयां हिंदू रक्षा दल की है, समस्त हिंदू रक्षा दल पहुंच रहा है। और मेरा उन वामपंथियों से और उन विधर्मियों से और उन उसके पक्षधारी कोई भी हो XYZ, उनसे भी ये आग्रह है कि जितना दम तुम में हो तुम लगाना 3 बजे कोट द्वार 12 तारीख बृहस्पतिवार को, और जितना दम हम में होगा हम लगाएंगे। हम सनातनियों की टोली लेके आएंगे, तुम जिहादियों की टोली लेके आना। देखते हैं जिहादी जीतेंगे कि सनातनी जीतेंगे, और जीत तो निश्चिंत हमारी है ही, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि इन मुल्ला कटवों से हम दबने वाले नहीं है। ये नए नए मुल्ला जो अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, इनका दिमाग ठीक करने का समय आ गया है। और मैं शासन और प्रशासन से भी ये बोलना चाहता हूं कि इस बार आप साइड हट जाइए और देखिए फिर हम इस दीपक का क्या इलाज करते हैं। इस भड़वे का जो नया नया मुल्ला बड़ा है, इसका क्या इलाज हिंदू रक्षा दल करता है। आप सभी से मेरी विनती है, सनातनी भाई से किसी संगठन में ना बटे। आप सभी, मेरी रुद्रपुर की टीम से भी यह आग्रह है, रुद्रपुर की टीम है, कोट द्वार 3 बजे हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड पहुंच रहा है। सभी पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचिए और इस नए नए मुल्ला का दिमाग ठीक करने का काम करेगा हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड। और मैं आपको बता देता हूं, इस बार तेरा पारा हिंदू रक्षा दल से पड़ा है, तुझे हिंदू रक्षा दल जवाब देगा और अवश्य देगा। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को देख लिया। अब न्यूज 24 की खबर हमारे पास है। न्यूज 24 ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि कोट द्वार में मोहम्मद दीपक को जान से मारने की धमकी, उन्हें मारने पर 2 लाख का इनाम घोषित करने वाले का दावा किया गया है। सोशल मीडिया के द्वारा ये जानकारी, ये सोशल मीडिया के द्वारा जो है धमकी दी गई है। कौन है ये लोग जो किसी व्यक्ति को मारने पर 2 लाख का इनाम रख रहा है? पुलिस कब कार्रवाई करेगी? उत्तराखंड की पुलिस पर धिक्कार है। उत्तराखंड की पुलिस आखिर कब उठेगी? क्या सिर्फ अंकिता भंडारी के समर्थन में उतरे लोगों को रोकने के लिए आपके पास पुलिस फोर्स है? और सिर्फ क्या मोहम्मद दीपक को प्रोटेक्शन देने के लिए आपके पास फोर्स नहीं है? मोहम्मद दीपक नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? क्या जुर्म है मोहम्मद दीपक का कि कोई भी व्यक्ति ऐलान कर देगा कि 2 लाख रुपया दे जाएगा इनको मारने वाले को? और कहां है हमारे देश की पुलिस? कहां है हमारे गृह मंत्री अमित शाह? क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक बार आपकी जुबान पर दीपक का नाम नहीं आया है। लगातार संसद चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं 97 मिनट राज्यसभा के अंदर जाकर, आपके जुबान पर एक बार भी दीपक का नाम नहीं आया कि हाँ मौजूदा सरकारों को आप संज्ञान में लें, पुष्कर सिंह धामी को आदेश दें कि पुष्कर सिंह धामी आप इस मामले को सही से देखिए। जो लोग जिस तरीके से दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, जो लोग माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपके जबान पे एक बार नाम नहीं आता है। यहीं पर अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज से आया होता, यहीं पर कोई व्यक्ति अगर अब्दुल नाम का होता, तो शायद उसको तो अभी तक फांसी तक दे दी गई होती। मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों कि कोई 1-2 नहीं, हजारों की तादाद में UAPA NSA जैसे मुकदमे मुसलमानों पर लगाए गए हैं। बहुत सारे मुसलमान जेलों के अंदर पड़े हैं, लेकिन दीपक आज कोई अकेला दीपक नहीं है। मोहम्मद दीपक नाम के व्यक्ति के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो। ये चंद नफरती कीड़े हैं जो लगातार दीपक को धमकियां दे रहे हैं, कोट द्वार जाने की बात कर रहे हैं। और पुलिस के लिए चुनौती है, उत्तराखंड पुलिस के लिए चुनौती है। जो लोग उनको चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड आ रहे हैं, आप बीच में से हट जाइए। मैं समझता हूं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ये नफरती चिंटू, ये नफरती संगठन HRD जैसे संगठन को जो है बैन करे। जिस तरीके से आपने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI को बैन किया था, मैं समझता हूं कि भाई जो भी किसी भी समुदाय को चलाने वाले व्यक्ति हो, अगर वो देश के लिए गलत गतिविधियां कर रहे हैं, गलत तरीके से देश के अंदर जो है अगर वो संविधान को चुनौती दे रहे हैं, संवैधानिक सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, तो उन लोगों के संगठन निरस्त होने चाहिए, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाना चाहिए। जो लोग पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने की किसका इंतजार कर रही है पुलिस? क्या पुलिस उसी झंडे के तरह से इंतजार कर रही है जो बहराइच में झंडे का इंतजार हो रहा था कि एक व्यक्ति किसी मुस्लिम के छत पर चढ़ जाता है, वहां पर जाके मुस्लिम समाज का झंडा उतारता है, भगवा झंडा फहराता है, फिर गोली मार दी जाती है, फिर पूरे बहराइच के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी जाती है? क्या इसी तरह की चुनौती का इंतजार कर रही है उत्तराखंड पुलिस? सवाल यह है कि उत्तराखंड पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह के माहौल का इंतजार कर रही है? आप मेरी इस वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा कि जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ने के लोगों की धमकी देने के बाद अगर पुलिस इंतजार कर रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ UAPA NSA जैसे मुकदमे लगाकर जेल नहीं भेज रही है, तो मैं समझ सकता हूं कि आज देश का लोकतंत्र वाकई खतरे में है। देश के अंदर जिस तरीके से लगातार अराजकता फैलाई जा रही है, यह सब कुछ ठीक नहीं है।
एक एक करके दो तीन ट्वीट है हमारे पास, वो पढ़ने कर सुनाने जा रहा हूं आपको। न्यूज़ 24 की खबर हमने आपको सुनाई। जन्नम मीनन ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है कि दीपक की तरफ उंगली उठी तो दिक्कत हो जाएगी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इसमें एक कहा है कि दीपक को जो है सही से उनकी सुरक्षा देनी चाहिए, उनकी तरफ उंगली उठी तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि दलित समाज के नेता भी जो है कहीं ना कहीं दीपक के साथ खड़े हैं। इसी पर एक व्यक्ति है, पत्रकार, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनाऊंगा आपको। उन्होंने कहा है कि दीपक कुमार, जन्नम मीनन ने इसको भी पोस्ट किया है, लिखा है कि दीपक कुमार असली सनातनी है। पत्रकार प्रशांत कनौजिया ने कहा। प्रशांत कनौजिया को सुनवा देता हूं कि क्या कुछ कह रहे हैं। दीपक कुमार सच्चे मायनों में सनातनी है, सच्चे मायनों में हिंदू है। दीपक कुमार की तरह हर हिंदू को होना चाहिए। जहाँ जहाँ अन्याय हो, हिंदू का काम है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। ये जो कर रहे हैं अन्याय करने का काम कर रहे हैं, पागल भीड़ जाकर एक अकेले को मारने का काम करो। तो कहावत पुरानी है कि सुअर झुंड में आते हैं और शेर अकेला खड़ा रहता है। तो दीपक वहाँ शेर की तरह खड़ा था और सुअर यहाँ चाँ 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 कर रहे थे, लेकिन कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाए। आज लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी उसकी तारीफ की, बहुत सारे लोग उसके पक्ष में खड़े हैं। मुझे पूरा यकीन अगर हर शहर में 50 दीपक कुमार जैसे लोग आ जाएं तो ये बजरंग दल के लोग चाहे हज़ारों की संख्या में, 10,000 की संख्या में आएंगे तो उन्हें धूल चाटनी पड़ेगी। साथियों, आपने इस पत्रकार को सुन लिया। मैं आपको एक एक्स पर पोस्ट और है वो भी सुनाने जा रहा हूं। वो है आशुतोष प्रसाद अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं कि विवाद के बाद मोहम्मद दीपक के जिम में लोगों ने जाना छोड़ दिया। कुल 150 मेंबर्स से सिर्फ 15 ही आ रहे हैं। बीते दिनों से दीपक को जान से मारने की धमकी मिल रही है। सोचिए, एक व्यक्ति का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है जो व्यक्ति सनातन धर्म से आता है। सोचिए, सिर्फ उसने एक इंसानियत को अगर बचा दिया तो उसका आर्थिक बहिष्कार किया जाए। क्या देश के अंदर मुसलमानों को इतना नीचा समझा जा रहा है? क्या मुसलमानों की, अगर किसी ने मुसलमान की एक इज्जत बचा दी, एक मुसलमान की जान बचा दी, तो उसका यही उसको परिणाम मिलना चाहिए। आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं? अगर जर्रा बराबर भी आपके अंदर, जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं समझता हूं अगर भारतीय होने की कोई भी अगर कण आपके अंदर बचा है तो आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि नहीं, भारत देश के अंदर आज भी लोग देश के अंदर मोहब्बत और अमन चाहते हैं। अगर आप भी मोहब्बत और अमन चाहते हैं तो लिखिए कमेंट में, हमें पता चलेगा। हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग देश के अंदर अमन चाहते हैं। आप पूरी वीडियो देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में राय जरूर दें। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।